Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the seismic acquisition method, seismic data collection. For that, what we do uh, when we make holes and use energy resources, explosive materials to get the energy waves to travel in the ground, in the subsurface, and travel back. We will calculate the time, and for that what we use at the site, which is our licensed area or our concession block. We go there for 2D 3D seismic. First of all, the blast of explosive produces a very strong energy. एक जो ब्लास्ट होता है उसके धमाके से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. प्लेसिंग ऑफ डिफरेंट जो एक्सप्लोसिव हैं टू द बॉटम ऑफ द होल फ्रॉम 1 to 35 मीटर्स एंड एनर्जी इज़ बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड. 1 से 35 मीटर के होल किए जाते हैं और उनके अंदर बॉटम में जो है एनर्जी एक्सप्लोसिव जो है मुख्तलिफ किए जाते हैं ताकि बेटर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वहाँ पे वो हो सके. इन ऑर्डर टू मेक द होल्स, वो सुराख करने के लिए, वो बड़े बड़े होल्स करने के लिए अ हैमर यूज़ की जाती है, परफोरेटर एंड आगर और ड्रिलिंग रिग यूज़ की जाती है वहाँ पे, आगर या ड्रिलिंग रिग. इफ़ देयर इज सैंड एरिया, सिंपल मेटालिक ट्यूब इज़ वेरी एफिशिएंट, बहुत मुअसर साबित होती है मेटालिक ट्यूब. इन सम डेजर्ट रीजन्स, ये जहाँ डेजर्ट सराय इलाके हैं, रीजन्स हैं, वेयर द ड्रिलिंग इज़ इम्पॉसिबल, जहाँ ड्रिलिंग बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, एक्सप्लोसिव्स कैन बी सस्पेंडेड, उस होल में सस्पेंड किए जाते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल एंड एक्सप्लोडेड, और उनको फिर फटाया जाता है, वो वहाँ जाकर फटते हैं और देन इन द एयर हवा में अबाउट 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 1.5 मीटर ग्राउंड से ऊपर. द मेथड, ये जो तरीका है, पूरा अमल है, जो प्रोसेस है, वेरी नाइजी एंड डेंजरस. ये बहुत इसमें शोर होता है, बहुत नाइजी होता है और बहुत डेंजरस होता है. ये साइड पे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अपनी वायर्स केबल्स बिछाई हुई हैं, जो फोन्स लगाए हुए हैं, एक्सप्लोजन हुई है, यहाँ पे एनर्जी क्रिएट की गई है ताकि वो नीचे जाएगी और वापस आकर जो फोन मुख्तलिफ जो ज़मीनों पे लगे हुए हैं, ये छोटे मोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रांसमिट किए गए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एज पर द नीड ऑफ द एरिया, एज पर द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन हेयर एंड देयर अराउंड द इन द सराउंडिंग. एंड देन ओवरऑल हम ड्यूरिंग अ फील्ड वर्क, इस फील्ड वर्क के दौरान द ड्रिलिंग ऑफ द होल्स इज ऑफन द स्लोएस्ट फील्ड ऑपरेशन एंड गवर्न ऑल एक्विजिशन वर्क. इस फील्ड वर्क के दौरान जो हम डेटा लेते हैं, सारा काम करते हैं, होल को ड्रिल्स करते हैं, ये अमूमन बहुत स्लो फील्ड ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, एंड गवर्न ऑल द एक्विजिशन वर्क, और ये तैयार करता है, ये चलाता है, उस सारे मैनेज करता है उस सारे एक्विजिशन वर्क को, डाटा एक्विजिशन फॉर 2D एंड 3D और ऑयल एंड गैस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. नीचे देख लें आप, वाइब्रेटरी सोर्स जो आपके पास मौजूद होता है वो ये होता है. यहाँ से वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हैं, एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो फ़ोन आपने बिछाए हुए हैं उन तक वो वापस एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ट्रैवल टाइम उनका नोट किया जाता है. उसके बाद हम मौजूदा स्ट्रक्चर तक अपने रिफ्लेक्टर्स की निस्बत की साथ उनको हम जब नोट करते हैं, उनके मुताबिक स्ट्रक्चर जियोलॉजिस्ट जियोफिजिक्स की टीम्स, एक्विजिशन की टीम इसको प्रोसेस करती है, रिफाइन करती है डाटा को, नाइज और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें से निकालती है, और फिर उसको स्ट्रक्चर, उसका तमाम मैप्स को सामने रख के उस पर 2D 3D वर्क मज़ीद किया जाता है, और उसके फाइनल वर्क तक पहुंचने के बाद फिर आप ये फैसला करते हैं कि आपने पायलट होल कहाँ लगाना है, ड्रिलिंग पॉइंट कहाँ लगाना है, आपने रिग कहाँ इंस्टॉल करनी है, और ऑयल एंड वेल, एक्सप्लोरेटरी वेल या अपने एक्सप्लोरेटरी वेल या जो मज़ीद वेल जो लगाने हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफसेट वेल्स, वो आपने कहाँ शुरू करना है. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़.